मैं हूं दीपक और इस वक्त हूं माउंट आबू में। माउंट आबू करीब 21 किलोमीटर दूर है आबू रोड नाम के रेलवे स्टेशन से। आबू रोड रेलवे स्टेशन राजस्थान का एक रेलवे स्टेशन है जहां की आपको आना पड़ेगा अगर आपको माउंट आबू आना है तो। और एक बार आप आबू रोड पहुँचे उसके बाद बाय रोड ही आप आ सकते हैं यहाँ माउंट आबू जहाँ पर कि मैं खड़ा हुआ हूँ। और अगर आप कोई टैक्सी लेके आ रहे हैं, शेयर टैक्सी जैसे मैं आया हूँ, तो 50 रुपये आपका किराया पड़ेगा। और उसमें आपको ये जो टैक्सीज़ हैं ये 13-14 पैसेंजर्स को एक बार में बिठाती हैं आबू रोड से और यहाँ तक ले आके छोड़ती हैं। ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरावली टैक्सी जीप ऑपरेटर्स यूनियन, ये उनका अपना यूनियन है और सारी चीज़ों के रेट लिखे हुए हैं। तो लोकल ट्रिप का 200 रुपये लगेगा एक तरफ छोड़ना, और 1 से 3 किलोमीटर तक का अगर ट्रिप है तो 200 रुपये एक तरफ का छोड़ना किराया लगेगा। और 200 रुपये तक लगेगा हाफ़ पॉइंट आने जाने का किराया। हाफ़ पॉइंट क्या है? हाफ़ पॉइंट ये है शंकर मठ, संत सरोवर, हनीमून पॉइंट, ओम शांति भवन, आधार देवी, देलवाड़ा और नक्की लेक यानी नक्की झील। तो ये हाफ़ पॉइंट है। और फुल पॉइंट है हनीमून पॉइंट, ओम शांति भवन, आधार देवी, संत सरोवर, अचलगढ़ एक मंदिर है यहाँ पे, पीस पार्क, गुरु शिखर एक और मंदिर है यहाँ पे काफ़ी हाइट पे है, देलवाड़ा, शंकर मठ, नक्की लेक यानी नक्की झील का ड्रॉप और सनसेट ड्रॉप। तो ये सारे इनके फुल पॉइंट में आते हैं। और हाफ़ पॉइंट में जैसे मैंने बताया ये चीज़ें आती हैं। और कृपया किसी ड्राइवर से कोई शिकायत हो तो इस नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। और भी कुछ अगर आपको जानकारी लेनी है तो ये भी कुछ टेलीफ़ोन नंबर्स हैं जिनसे आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो इनका टैक्सी स्टैंड है ये मेन माउंट आबू शहर के बीच में है। यहाँ से काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं आगे और नक्की लेक यहाँ से करीब 300-400 मीटर दूर है। आपको मैं और दिखाऊंगा इसके आगे। और ये मैं आ गया हूँ माउंट आबू के मेन बस स्टॉप पे। ये सरकारी बस स्टॉप है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बोर्ड भी है। और ये है यहाँ के कुछ टाइमिंग्स। बेसिकली यहाँ से आपको आबू रोड नाम का जो जगह है जहाँ से कि ट्रेन ले सकते हैं आप इंडिया के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग भाग के लिए, वहाँ तक आप जा सकते हैं। 40 रुपये प्रति पर्सन किराया है बस में। और सुबह 6 बजे पहली बस है और फिर हर आधे घंटे में बस है शाम को 5:30 बजे तक। तो सुबह 6 से शाम को 5:30 बजे तक आपको यहाँ पे बस मिल सकती है। 40 रुपये पर पर्सन किराया है बस में। ये जो मैंने अभी आपको टैक्सी स्टैंड दिखाया था उसके जस्ट बगल में है, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर दूर। यहाँ माउंट आबू में अगर आपको बाइक चाहिए किराए पे, बाइक रेंट यहाँ पे मिल सकती है। ये है कनक श्रीनाथ ट्रैवल्स और ये मेन शहर में ही है। जो मेन टैक्सी स्टैंड और मेन बस स्टैंड उसके पास में ही है। और इनका किराया है 250 रुपये एक बाइक का सुबह से शाम तक का। और अगर आपको रात को भी रखना है तो उस रात का चार्ज 100 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी 350 रुपये में आप इनसे बाइक किराए पे ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेन रोड है। ये रोड इस डायरेक्शन में आगे नक्की झील जाती है। और इनके पास काफ़ी बसेस भी हैं, लोकल ट्रैवल, अहमदाबाद, बड़ौदा की भी ऑप्शंस हैं इनके पास बसेस के। और ये पुलिस थाना आबू पर्वत है, ये मेरे इस वक्त फ्रेम में जो है इसके ठीक सामने ये पड़ता है। और इनका मोबाइल नंबर मैं पता करने की कोशिश, ये भाई साहब बता रहे हैं 7339 734 555। ये इनका मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे आप यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं और तरह की टैक्सीज भी ले सकते हैं, बसेस भी ले सकते हैं और बाइक भी आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगी। माउंट आबू में यहाँ पे बाइक ऑन रेंट लिखा हुआ है और ये मोबाइल नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप इस स्क्रीन को स्टॉप करके मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। और ये बहुत ही नक्की झील, नक्की लेक के पास का इलाका है, वहाँ पे ये बाइक्स रखी हुई हैं, मेन मार्केट है। और आपको लगे हाँ तो वो दुकान भी दिखा दूँ जो लोग मुझे यहाँ बता रहे हैं कि बहुत अच्छी दाल बाटी मिलती है। मैंने खुद नहीं खाई है, मैं खुद से इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे जो चाय वाले और दूसरे जो छोटी छोटी दुकानें उनसे मैंने पता किया, ये जोधपुर भोजनालय की दाल बाटी मैंने सुना है कि सबसे अच्छी है यहाँ पे। आपको पता होगा कि राजस्थान
स्टेट है ये, और राजस्थान में दाल बाटी बहुत फेमस एक व्यंजन है। तो वैसे तो दुकानें बहुत सी हैं यहाँ पे और लगभग सबके पास दाल बाटी ज़रूर मिलेगी, कुछ और मिले ना मिले। लेकिन ये जो एक दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त फ्रेम में आपको, नक्की झील के बहुत पास में, सुना है कि इसकी सबसे अच्छी है। मैं खुद नहीं जानता कि कितनी अच्छी है क्योंकि मैंने नहीं खाई है। और इसके ठीक सामने ये जोधपुर भोजनालय के ठीक सामने ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ब्रांच भी है और एटीएम भी है, और भी एटीएम्स यहाँ आसपास हैं। और ये बहुत ही नक्की झील से मुश्किल से 1-2 मिनट पैदल का रास्ता यहाँ पे है। यहाँ पे आप आ सकते हैं। खाने के बहुत ऑप्शंस हैं, नॉनवेज भी है, चिकन है, और ये चिकन पंजाब नाम का एक रेस्टोरेंट है। स्पेशल तंदूरी बारबेक्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये चिकन पंजाब नाम का रेस्टोरेंट है। और इसके जस्ट बाजू में ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम, ये ब्रांच। और ये इस वक्त फ्रेम में जो देख रहे हैं, ये आप नक्की झील से आगे बढ़ जाएंगे, आप माउंट आबू छोड़ देंगे अगर इस डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे, जहाँ पे कि मैं इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो फ्रेम में आपको दिख रहा है, अगर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आप माउंट आबू छोड़ रहे होंगे, आप आबू रोड की तरफ बढ़ रहे होंगे। यही चाचा म्यूज़ियम जो बहुत फेमस मेरे सामने फ्रेम में दिख रहा है, बहुत फेमस शॉप, उसके ठीक पास में ये भैया की एक दुकान है चाय की। और सबसे ऑथेंटिक जो चाय आपको माउंट आबू में मिलती है वो इन्हीं सफ़ेद रंग के चाय के कप में मिलती है। 10 रुपये भैया दाम बता रहे हैं। और मेरा अनुभव अब तक का रहा है, मैं 12 साल से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस अब तक माउंट आबू का यही है कि इसमें काफ़ी शक्कर होगी और काफ़ी अदरक होगी। बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं यहाँ के जो चाय वाले हैं। और आप वैसे तो अब ये बहुत कम हो गए हैं इस तरह से सफ़ेद कप में। जब मैं 12 साल पहले आया करता था तो ऐसे बहुत से कार्ट, बहुत से ठेले होते थे जहाँ आप चाय पी सकते थे। तब मुझे अगर सही याद है तो शायद 2-3 रुपए की एक कप चाय मिला करती थी, अभी 8-10 रुपए की हो गई एक कप। ये बहुत ही ऑथेंटिक, अगर आपको चाय का टेस्ट चाहिए अदरक और चीनी वाली, खूब ज़्यादा अदरक, खूब ज़्यादा चीनी, तो आप ऐसे किसी दुकान में ज़रूर आइए। अभी कम हो गई हैं बट फिर भी दिखती हैं थोड़ी बहुत, और यहाँ पे आप चाय एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कड़क अदरक और बहुत ही कड़क चीनी वाली चाय। गवर्नमेंट म्यूज़ियम माउंट आबू, ये भी नक्की झील के बहुत पास में है, और ये सुबह 9:45 बजे खुल जाता है, शाम को 5:15 बजे तक खुलता है। मंडे यहाँ वीकली ऑफ है, यानी सोमवार आप यहाँ नहीं आ सकते, बाकी के 6 दिन ये खुला रहता है। और यहाँ पे एंट्री फ़ी है इंडियन एडल्ट के लिए 20 और इंडियन स्टूडेंट के लिए 10 रुपये। और ये नक्की झील अगर आप आ रहे हैं तो म्यूज़ियम आके घूम सकते हैं। काफ़ी क्वाइट, काफ़ी ग्रीन जगह है। ये सब इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन म्यूज़ियम्स आई हैव सीन सो फार। तो ये है जैन दिलवारा मंदिर माउंट आबू का, और यह जैन धर्म के लोगों के लिए सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। लेकिन अगर आप जैन धर्म के नहीं हैं तो ये दोपहर में 12 बजे आपको एंट्री मिलेगी यहाँ पे, और शाम को 6 बजे तक एंट्री रहती है नॉन जैन्स के लिए। और यहाँ पे कैमरा और मोबाइल ले जाना अंदर मना है। अगर आप ये सब चीज़ें लेके यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक क्लॉक रूम है, और क्लॉक रूम में आप चीज़ें जमा कर सकते हैं। क्लॉक रूम का चार्ज है 50 रुपये, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक कोई सेलेस्टियल ट्री यानी कि चमत्कारी कल्प वृक्ष भी है, जिसका कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और ये है एक मार्केट इस जैन दिलवारा मंदिर के बिल्कुल ही बगल में। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, साज सज्जा, खिलौने, श्रृंगार, बच्चों के कपड़े और ज्वेलरी, फुटवेयर, यहाँ राजस्थान की कुछ पारंपरिक चीज़ें, लैम्प शेड्स, होम डेकोर, तरह तरह की मूर्तियाँ, लकड़ी के सामान, ये कुछ लकड़ी से बनी हुई चीज़ें। और आप एक चावल के दाने पे अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पे कुछ दुकानें हैं। ये कुछ ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़ों की दुकान, सनग्लासेस, कैप्स, हैट्स और चूड़ियों की दुकान, कुछ पेंटिंग्स, और तमाम यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं, स्पेशली गुजरात से। गुजरात बहुत ही पास है यहाँ माउंट आबू के, तो गुजरात से बहुत ही लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं।
गुजरात वालों के लिए एक तरह से ये वीकेंड गेट अवे भी है। कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर मई जून के महीने में अगर आप आएंगे तो फ्रेश अंजीर यानी फिग, आपको फ्रेश फिग खाने को मिलेगी, बिल्कुल ताज़े फल की तरह जिसमें रस भरा हुआ होता है। ये कुछ और दुकानें हैं दिलवारा मंदिर के पास में। ये नींबू पानी सोडा की दुकान है। और ये आप कुछ राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के अपनी फ़ोटो चाहिए तो खिंचवा सकते हैं यहाँ पे। कुछ इसका चार्ज होगा, मैंने पूछा नहीं। और इस तरह की बहुत साज सज्जा होम डेकोर की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी दिलवारा मंदिर के पास। ये मंदिर हफ्ते के 7 दिन खुलता है। और अगर आप जैन धर्म के नहीं हैं तो दोपहर में 12 से शाम को 6 बजे तक ही आपकी एंट्री होगी। अगर आप जैन हैं तो सुबह 6 से रात 6 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर्स भी हैं यहाँ पे मंदिर के पास में। कुछ मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप भी है और बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ आसपास। यहाँ पे आपको गुजराती थाली, दाल बाटी चूरमा, वेज बंगाली थाली, पंजाबी थाली, साउथ इंडियन, बाजरी टिक्कड़, तमाम चीज़ें मिलेंगी। कुल्हड़ चाय मिलेगी। और ये जो है ये कार पार्किंग है दिलवाड़ा मंदिर के पास में। तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं या टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको यहाँ कहीं पार्क करनी होगी। और यहाँ से करीब 1 मिनट का पैदल रास्ता है मंदिर। ये मैं इस वक्त जैन दिलवाड़ा मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे राइट साइड काफ़ी मार्केट है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। मोस्टली टूरिस्ट को कैटर करती है ये मार्केट। और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये है जैन दिलवाड़ा मंदिर का एक हिस्सा। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक ही आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसके बाजू में भी मार्केट दिख रही है ये। और इधर बाइक पार्किंग है, स्कूटर पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी ईटरीज़ हैं यहाँ पे लाइन से। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको कुछ स्नैक्स और रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और ये हीरा भाई की चाय, तो ये मुझे लगता है बड़ी ही ऑथेंटिक चाय होती है यहाँ की माउंट आबू में। और काफ़ी अदरक और चीनी डाल के ये देते हैं। और आपको अगर कम चीनी की चाहिए तो बोलना पड़ता है स्पेशली, क्योंकि अदरवाइज़ ये काफ़ी चीनी यहाँ पे माउंट आबू के लोग पसंद करते हैं। और लाइन से आप देख सकते हैं काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे मंदिर के बाजू में। ये है वो कल्प वृक्ष, चमत्कारी कल्प वृक्ष, सेलेस्टियल ट्री, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान योग लगाएं इस पेड़ के नीचे बैठ के तो आपको अपनी मन की पूरी इच्छा पूरी होगी। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रथा है कि यहाँ पे एक रुमाल बांध के जाओ तो भी शायद कुछ इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। काफ़ी लोगों ने रुमाल यहाँ बांधा हुआ है। ये जैन दिलवाड़ा मंदिर के जस्ट बाजू में है। और यहाँ से एक और व्यू इस मंदिर का दिख रहा है। मैं आपको और पास ले जाके इसका ये वाला व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कल्प वृक्ष के साइड पड़ता है। मेन एंट्रेंस तो अलग है। ये जो आपको नज़र आ रहा है फ्रेम में इस वक्त, ये एक और साइड है, एक और तरफ से आप अगर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपको नज़र आएगा। ये है जैन दिलवाड़ा मंदिर। ये एक और व्यू यहाँ से। और ये है सामने कल्प वृक्ष। राजस्थान टूरिज़्म का कोई होटल है, होटल शिखर। ये 999 रुपये पे रूम आपको मिल जाएगा एक रात का। इसमें बार, कॉन्फ्रेंस हॉल और रेस्टोरेंट भी है। नियर पेट्रोल पंप इसका एड्रेस है। टेलीफोन नंबर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सरकारी वैसे तो बहुत सारे होटल्स और लॉज और यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स हैं, लेकिन ये एक 999 में आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ माउंट आबू में ये एक रेस्टोरेंट है मेरे सामने और ठीक ठाक दिख रहा है। और ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इस शहर में।
ये एक और होटल फ्लोरेंस, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 8 बेड का भी ऑप्शन इस होटल में है। तो ऐसे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ कि आप 8 लोग अगर आ रहे हैं तो एक रूम ले सकते हैं 8 लोगों के लिए। ये हॉर्स राइड के भी ऑप्शन हैं माउंट आबू में। ऐसे आप कई सारे घोड़े वाले इधर मिलेंगे। आप कुछ पैसे दे के हॉर्स राइड यहाँ कर सकते हैं नक्की झील के पास में। ये मैं आ गया हूँ माउंट आबू के नक्की झील यानी नक्की लेक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोटिंग के बहुत ऑप्शंस हैं और 200 रुपये लगता है एक व्यक्ति का, आधे घंटे पैडल बोट का। और यहाँ पे सुबह 9 बजे से बोटिंग के टिकट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और शाम को 9 बजे तक मिलते हैं। हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। ये है टिकट विंडो बोटिंग की। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं सुबह 9 से रात 9। और ये फिर एंट्रेंस है बोटिंग की। आप यहाँ पे जाके अपनी बोट ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप काफ़ी सामान, काफ़ी स्टॉल्स, काफ़ी हॉकर्स यहाँ पे हैं नक्की झील पे। काफ़ी टूरिस्ट भी हैं। ये एक छोटा सा गार्डन भी है बाजू में। और ये अभी मार्च का महीना है, बहुत गर्मी नहीं है यहाँ पे। मई जून जब आएगा तो यहाँ पानी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा नक्की झील में। और एक ये जॉर्बिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे हो गया है। अडल्ट्स का 200 लगता है इस पे और बच्चों का 150 लगता है। सुबह 9 से रात 9, हफ्ते के 7 दिन। और एक यहाँ पे आप चाहें तो इस नक्की झील की परिक्रमा भी कर सकते हैं। यानी पूरा पैदल चल के आप इसका एक राउंड पूरे नक्की लेक का ले सकते हैं। और उसका भी एक डिफाइंड ट्रैक है, बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं आजू बाजू। नक्की झील शायद सबसे फेमस जगह है यहाँ पे माउंट आबू में। वैसे तो जैन दिलवाड़ा मंदिर भी है। कहना मुश्किल है कि जैन दिलवाड़ा ज़्यादा मशहूर है या नक्की झील। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं हर साल, स्पेशली गुजरात से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक एंड है, ये किनारा है नक्की झील का, ये मेरे सामने। और फिर यहाँ से ये बहुत बड़ी झील, दूसरा एंड तो यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा है। और कुछ पार्क्स हैं, कुछ मैदान हैं यहाँ आसपास और उसमें काफ़ी अच्छे पौधे लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक अच्छा आपका सारा दिन पास हो सकता है नक्की झील के आसपास। यहाँ पे शॉपिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, खाने पीने की बहुत दुकानें हैं। ये कुछ आइसक्रीम। और ये जो मैं बता रहा था कि ये परिक्रमा का ट्रैक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये परिक्रमा, यानी चारों तरफ पैदल चलना। ये जितना सामने आप देख रहे हैं मार्केट है नक्की झील की। और ये जो नक्की झील है, ये मेन जो बस स्टैंड है माउंट आबू का, वहाँ से करीब 700-800 मीटर पड़ती है। रास्ते में काफ़ी दुकानें हैं, होटल्स हैं और ATM भी यहाँ पे बहुत से हैं। ये कुछ और ऑप्शंस आपको खाने पीने के यहाँ मिलेंगे। यहाँ बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी जो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। ये नक्की झील का एक और व्यू आपको